क्या आपका पुस्तकालय एक जीवंत पुस्तकालय है? एक सर्वे के अनुसार देश के 87% विद्यालयों में पुस्तकालय है, पर सभी पुस्तकालय जीवंत पुस्तकालय नहीं है। वहां पुस्तकों का बंद पड़ी अलमारियों में दम घुट रहा है। पुस्तक, विद्यार्थी और पुस्तकालय प्रभारी मिलकर एक पुस्तकालय का निर्माण करते हैं। पुस्तकालय में होने वाली गतिविधियां पुस्तकालय में जान डालती हैं और ऐसा पुस्तकालय जहां गतिविधियां होती रहती हैं जीवंत पुस्तकालय कहलाता है। अक्सर यह माना जाता है कि पुस्तकालय कक्षा 5 से उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है, जबकि तमाम शोध NEP 2020 कहती है कि बच्चों में पढ़ने की आदत डालने की शुरुआत पहली कक्षा से ही कर देनी चाहिए। पुस्तकालय बिना अंकों के भय के आनंद युक्त पढ़ने का वातावरण विद्यार्थियों को प्रदान करता है। बच्चे पुस्तकालय में पढ़ना सीखने के साथ साथ पुस्तकों का उपयोग, रखरखाव और नया बुनना भी सीखते हैं। स्थान का चयन। पुस्तकालय शब्द जब हमारे मस्तिष्क में आता है तो हम एक बड़ा कमरा जिसके अंदर अलमारियों में पुस्तकें रखी हैं और केंद्रीय मेज के चारों ओर कुर्सियां रखी होने की परिकल्पना करते हैं, जबकि पुस्तकालय का संचालन किसी कमरे के कोने में, बरामदे में, पेड़ के नीचे भी किया जा सकता है। इनमें से जो भी आपको उचित स्थान लगे उसका चयन करें। पुस्तकों का वर्गीकरण। यदि आपके पुस्तकालय में अलमारी है तो अलमारी के अंदर, नहीं तो अलग अलग विधाओं के थैलों में कहानी, कविता, नाटक, कथेतर, सामान्य ज्ञान, अन्य आदि के रूप में स्तर अनुसार पुस्तकों का वर्गीकरण करें। समय निर्धारण। यदि पुस्तकालय का अलग से कालांश आवंटित है तो उसका अन्यथा समायोजन यानी अरेंजमेंट, निदानात्मक, कार्यानुभव आदि के कालांशों का या नो बैग डे के दिन का उपयोग पुस्तकालय हेतु किया जा सकता है। आप उस समय या तो विद्यार्थियों को पुस्तकों के पास ले जाएं या फिर पुस्तकों को विद्यार्थियों के पास ले जाएं। लक्ष्य इतना ही है कि उन्हें पुस्तकें पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। संचालन। आप पुस्तकालय के संचालन हेतु प्रत्येक कक्षा से विद्यार्थियों का चयन कर छात्र पुस्तकालय प्रबंधन समिति का गठन करें। ऐसा विभागीय आदेश भी है। यह समिति पुस्तकालय संचालन एवं प्रबंधन का कार्य आपके सहयोग से संपादित करेगी। इससे पुस्तकालय के कार्य में आपको सहायता प्राप्त होगी। गतिविधियां। विद्यार्थियों को पुस्तकालय से जोड़े रखने के लिए समय समय पर गतिविधियां आयोजित होती रहनी चाहिए, जैसे खेल गीत, बाल गीत, कहानी सुनाना, हाव भाव के साथ कविता वाचन, कहानी का नाटकीय मंचन, बुक टॉक, रीड अलाउड, खजाने की खोज, क्विज, बुक पोस्टर मेकिंग, बुक मार्क, कविता लेखन, पुस्तक समीक्षा और बुक फेयर। ये सभी गतिविधियां बच्चों में सुनने, समझने, कल्पना करने, तर्क विश्लेषण करने और खुद निर्णय करना सीखने में 100% प्रभावी हैं। पुस्तक फटने या खोने पर क्या करें? विद्यार्थियों द्वारा जब पुस्तकों का उपयोग किया जाता है तो उनका फटना या खोना स्वाभाविक है। इससे डरे नहीं। ऐसी स्थिति में 2 विकल्प हैं। पहला, अपने पुस्तकालय में एक किताबों के अस्पताल का निर्माण करें। यह एक बॉक्स हो सकता है जिसमें पुस्तक की मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्री हो।
यदि पुस्तक मरम्मत से ठीक की जा सकती हो तो विद्यार्थियों की सहायता से पुस्तकों की मरम्मत करावें। दूसरा, यदि पुस्तक अत्यधिक जीर्ण शीर्ण हो गई है या खो गई है तो डीडीओ को यह अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवर्ष 3,000 रुपये मूल्य की पुस्तकों को खारिज अर्थात राइट ऑफ कर सकता है। तो फिर देर किस बात की? अगर आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थियों में पढ़ने की उत्सुकता हो, किताबों के प्रति संवेदनशील हो, स्वयं को अभिव्यक्त कर पाएं और सीखने का आनंद ले पाएं, तो आज ही पहली कक्षा से ही गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को किताबों से जोड़ने की शुरुआत करें। कहानी, कविता और आपकी छोटी सी इच्छा शक्ति से की गई नई शुरुआत बच्चों का जीवन बना देगी। धन्यवाद।